सभी जन सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाळं, नमो अजायाणं, नमो लोवे सर्वसाहुरं, वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमजलमणो अमङ्गलं पते गोचामि समय पावड मेडमो सुध केवली हेलो लुप्तमहामोहस्तमस्तु मम जयत्यद प्रकाशय जगत्तत्त्वं मणिकान्तमयं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताई जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करियो मान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे। यह जीव अनादिकाल से दुखी है, सुखी होने का भरपूर प्रयत्न करता है, परंतु वह सुख का प्रयत्न गलत दिशा में होने से सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन सुखी तो प्रत्येक जीव होना चाहता है। अब सुखी होने का मार्ग क्या है, कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए फिर हमें देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना पड़ा कि हमें जब इस जीव को सुख नहीं मिला तो ये किसके पास आया, सच्चे देव के पास आया। पहले तो देव के पास भी नहीं आया, पूरे जगहों में देवों को ढूंढा, अलग अलग देवों के पास गया, अब कहीं भी सुख नहीं मिला तो फिर सच्चे देव की पहचान करके सच्चे देव के पास आया। अब सच्चे देव के पास आकर पूछता है कि हे भगवान, वास्तव में ये सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो, मेरे को सुखी होना है, सच्चा सुख प्राप्त करने की क्या विधि। तो फिर आचार्य देव की जो वाणी खिरी, या फिर कहे कि तीर्थंकर भगवान की जो वाणी खिरी, उसी को जिनवाणी रूप में लिपिबद्ध किया गया और उन्हीं का जो आचरण करते हैं ऐसे साक्षात हमें मुनिराज देखने को मिलते हैं। तो वास्तव में इस जगत में सुखी होने का मार्ग यदि किसी से मिलता है तो वो मिल रहा है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु से। अब उन्होंने जो मार्ग बताया वो अब हमें जिनवाणी के रूप में उपलब्ध है, परंतु प्रश्न खड़ा होता है उस जैन वाणी में, उस जैन आगम में, उस जैन धर्म में प्रवेश कैसे किया जाए। इतना अगाध जिनवाणी का पूरा साम्राज्य है, इतनी सारी जिनवाणियाँ हैं, प्रवेश कैसे करें, कौन सी पढ़ें, इतनी सारी तो पढ़ना संभव नहीं है, कौन सी पढ़ी जाए, प्रवेश कैसे किया जाए, कौन सी अपने को सच्चे सुख तक लेके जाने वाली है, तो उसका निर्णय कैसे करें। तो इसलिए एक आयोजन पद्धति या फिर कहो कि एक व्यवस्था पद्धति बनाई गई, क्या बनी हुई है क्या, कि वो जो इतना अगाध द्वादशांग है, उस अगाध द्वादशांग को 4 कथन पद्धतियों में विभाजित किया। कौन कौन सी? द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग। अब कोई प्रश्न करे, मोक्षमार्ग प्रकाशक में प्रारंभ से सबसे पहले सामान्य पीठबंध प्ररूपण अधिकार, उसके बाद फिर दुख का कारण, फिर दुख का मूल कारण वो जो कर्म है उन कर्मों की चर्चा, उसके बाद मिथ्या दृष्टि की चर्चा, मिथ्या दृष्टि में अन्य मत समीक्षा, उसके बाद जैन में मिथ्या दृष्टि कैसे कैसे होते हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी।
अब ये मिथ्या दृष्टि जीव है, ये सुखी होना चाह रहा है, तो किसका आश्रय लेगा? उस शास्त्र का आश्रय लेगा। लेकिन इसे ये शास्त्र को पढ़ना ही नहीं आता, इसलिए पहले 8वें अधिकार में शास्त्र को कथन करने की पद्धति बताई और फिर शास्त्र प्रारंभ 9वें अधिकार में करना शुरू हुआ। माने मोक्षमार्ग प्रकाशक की तो ये अभी सिर्फ भूमिका बनी है 8वें अध्याय तक। और दादा ने पीएचडी करी ना पंडित टोडरमल जी पे, तो उन्होंने तो बताया कि यदि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण होता ना तो आज 4 से 5 हजार पेजों का होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें भूमिका स्वरूप बताई उसमें ऐसा प्रतिभाषित होता है कि आगे आएगा, ये आगे आएगा, आगे आएगा। माने उनके दिमाग में बहुत कुछ लिखने का था। अभी तो केवल भूमिका स्वरूप उन्होंने बताया, और उसमें सबसे पहले सबसे मेन महत्व किसे दिया कि वो शास्त्रों को अर्थ समझा कैसे जाए। ये जीव उन शास्त्रों का कहीं गलत अर्थ ना निकाल ले कि हम शास्त्र तो पढ़ रहे हैं और फिर गलत अर्थ निकाल ले तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक अक्षर इधर का उधर कर दिया तो पूरा भाव का इधर हो जाएगा। तो कहते हैं ये शास्त्र में किस प्रकार की कथन पद्धति की जा रही है उसे जानना बहुत आवश्यक है। हम भी शास्त्र पढ़ना तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब शास्त्र का उद्देश्य क्या है, वो शास्त्र किस अपेक्षा लिखा गया है, जब ये पता नहीं होता तब विरोधाभास सा प्रतीत होता है कि यहाँ पर तो ऐसी चीज लिख रहे हैं, वहां पर ऐसी चीज लिख रहे हैं, यहाँ पे ये धर्म इसको बता रहे हैं, यहाँ पे धर्म इसको बता रहे हैं, ऐसा विरोध प्रतीत होता है। और जब विरोध प्रतीत होता है, वही तो, जब ये अर्थ समझने की पद्धति नहीं जानेंगे तब विरोध प्रतीत होगा, निश्चित रूप से होगा। और जब विरोध प्रतीत होगा तो हमें क्या लगेगा कि भैया ये तो कुछ 100 वचन बाधित है, जो बोलते हैं एक जगह दूसरी जगह और कुछ बोल देते हैं, तो श्रद्धान डगमगाएगा। और जब श्रद्धान डगमगाएगा तो फिर वो सम्यक श्रद्धान तक कैसे लेकर जाएगा। इसलिए कहा कि ये शास्त्रों के कथन करने की पद्धति जो अनुयोग है उसको जानना बहुत 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 आवश्यक है। अभी अपने पास 1 दिन का समय था, अभी आधी पौना घंटा है। हम प्रयास करेंगे कि ये चारों अनुयोग किस अपेक्षा से बात रखते हैं अपनी अपनी। तो हम कोई भी ग्रंथ पढ़े तो उसके बाद फिर हमें पता होना चाहिए कि ये किस उद्देश्य से, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो अनुयोग कितने? 4। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब वास्तव में ये अनुयोग क्या है? कथन करने की पद्धति है। बात एक ही चीज बता रही है, चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक, उस वीतरागता तक लेकर जाना, बस कथन करने की पद्धति में डिफरेंस है। जैसे स्कूल में साइंस टीचर होते हैं, हर स्कूल के साइंस टीचर अपने अपने अलग। अब कोई एक साइंस टीचर है, बच्चों को प्रैक्टिकल खुद करके दिखा रहा है। कोई एक साइंस टीचर है जो एक्टिंग करके बच्चों को समझा रहा है। कोई एक साइंस टीचर है जो गंभीरता से बैठे बैठे केवल पढ़ कर एक लाइन, एक वर्ड उसको समझा रहा है। माने सब समझा तो वो ही एक 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक रहे हैं, लेकिन सबकी पद्धति अलग अलग। वैसे ही चारों अनुयोग समझा तो एक वीतरागता को ही रहे हैं, प्रयोजन एक वीतरागता ही है, लेकिन कथन पद्धति सबकी अलग अलग है। अब एक उदाहरण से देखें, एक उदाहरण को लेकर ही आज पूरा व्याख्यान करते हैं, पूरी स्टोरी उधर ही चला जाए। एक बच्चा था, रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उसे कांटा चुभा। मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को कांटा चुभ गया, दर्द हो रहा है। मम्मी ने बोला, बेटा तुमने कल दीदी को गाली दी थी ना, उस कारण से तुम्हें कांटा चुभा। अब मैं पूछता हूँ, वो बच्चे को जो कांटा लगा और उसने जो कल अपनी दीदी को गाली दी थी, उन दोनों में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयोजन अपेक्षा वो कथन सही है। प्रथमानुयोग में ऐसे ही कथन मिलते हैं। आप बताओ रावण की क्या गलती थी? अरे इतना सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष, स्वाध्यायी पुरुष, पर स्त्री सेवन भी नहीं किया, उसको छुआ भी नहीं, केवल एक मान के कारण नरक गति गया। अब मैं पूछता हूँ,
पूरे जीवन भर स्वाध्याय किया, पूरे जीवन भर, और अंत में जरा से मान कषाय के उदय के कारण उसकी क्या कही जाती है? नरक गति कही जाती है। अब दूसरी ओर देखो, राजा मधु, राजा मधु ने क्या किया? अपने मित्र की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर पूरे जीवन भर पर स्त्री सेवन किया, और अंत में कहाँ गया? भोग भूमि में गया। क्यों भैया? एक जना जो पूरे टाइम इतना अच्छा काम कर रहा है, केवल एक बुरा काम किया तो वो नरक चले गया, और यहाँ पर उसने जीवन भर बुरे ही काम किए, और केवल अंत में एक आहार दान के फल में उसके क्या कहा जा रहा है? भोग भूमि कही जा रही है। भाई सब ये न्याय हुआ कि नहीं हुआ? विचार तो करो। हम प्रथमानुयोग पढ़ेंगे तो प्रथमानुयोग में हर जगह ऐसे ही कथन मिलते हैं। तो वास्तव में जब हम हरिवंश पुराण पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। अभी तो ये एक प्रश्न आपके सामने रखा है कि एक व्यक्ति इतने अच्छे काम कर रहा है, केवल एक बुरे काम के चक्कर में वह नरक, और इधर जो पूरे बुरे काम कर रहा है, एक अच्छे काम के चक्कर में उसको स्वर्ग या फिर भोग भूमि मिल रही है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं प्रथमानुयोग की कथन पद्धति क्या कहती है? प्रथमानुयोग कहता है कि वो बुरे कार्य का फल बुरा बताना चाह रहा है और अच्छे कार्य का फल अच्छा बताना चाह रहा है। बस जब आप कर्णानुयोग में जाओगे तो कर्णानुयोग में तो ये कहेगा कि उसके पूरे जीवन में उसके जैसे परिणाम रहे उस अनुसार उसकी गति हुई है। केवल एक परिणाम के अनुसार गति नहीं होती, जितने परिणाम हुए हैं जीवन में उसके अनुसार उसकी गति हुई। लेकिन प्रथमानुयोग में उद्देश्य क्या है? अभी मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल से कुछ समझ नहीं पाया है, रुचि नहीं लगी है, तो उसकी जरा सी रुचि लग जाए तो जैसे बने वैसे रुचि लगाना उसका प्रयोजन है। तो कह रहे वो आहार दान दिया ना, तो उस आहार दान का फल बताने की भोग भूमि लेके गए कि आहार दान को उत्कृष्ट बताना वहां पर प्रथमानुयोग में प्रयोजन है। कि जब वहां पर भी देखेंगे तो वहां पर भी सूक्ष्मता से देखोगे तो भाई साहब प्रतीत ये बात सिद्ध नहीं होती कि एक परिणाम के फल से कोई नरक चले गया या एक परिणाम के फल से कोई स्वर्ग चले गया। जितनी भी कथन पद्धति मिली है ना, वो सब इसी के आशय से कि केवल उसको इतना बताने के लिए कि ये आहार दान है, ये अच्छी चीज है, केवल इतनी चीज बताने के लिए वो सारी चीजें लिखी। उसमें भी रावण की कहानी में भी वो इतना सब अच्छा है ना, लेकिन उसने वो जो मान किया वो मान का फल नरक गति है, ये बताने के लिए वहां पर किया। अब वास्तव में तो ये भी नहीं पता। अच्छा, जितनी भी पद्म पुराण में जो ग्रंथ मिलते हैं, जितने भी पुराणों में ग्रंथ आए हैं, प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं, मैं आपसे पूछता हूँ प्रथमानुयोग में जो एक एक पंक्ति लिखी वही एज टू एज वैसी ही घटित हुई थी या नहीं हुई थी? अरे प्रथमानुयोग है, ग्रंथ है, आचार्यों का ग्रंथ है। अरे आचार्यों का ग्रंथ हो तो भी जो घटना उस समय घटी कि घटना तो वही घटी होगी, निश्चय से वही घटी होगी, लेकिन उसका प्ररूपण आचार्य ने अपनी भाषा में किया है कि वो शेर को देने दो मुनिराज आए, लेकिन संबोधन जैसा शास्त्र में देखने को मिलता है कि है तिर्यंत गति के राजा। अब उन्होंने यही शब्द बोले होंगे क्या कि है तिर्यंत गति के राजा, है चैतन्य राज? तो वास्तव में प्रथमानुयोग की कथन पद्धति क्या बोलती है कि वो जो ढांचा है, स्टोरी है, वह तो वैसी की वैसी है, लेकिन उसमें आचार्य देव अपने प्रयोजन अनुसार कथन करते हैं। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमें जो बाह्य में दिखे, क्या दिखे कि एक प्रथमानुयोग की कहानी पढ़ी, प्रथमानुयोग की कहानी में पढ़कर हमें लगा कि उसको तो एक इतने से का फल इतना सारा मिल रहा है, इतने कम का फल इतना सारा मिला, तो उसका आशय समझना कि वहां पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो जीव अभी अनादि से कभी किसी ने जिनवाणी पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, उसको धर्म मार्ग में लगाने के लिए केवल इतनी बात कही जा रही है। अब उसमें भी कोई कहे कि हमने तो प्रथमानुयोग में कहानी पढ़ी है तुष्माश भिन्नम, कि छिलका अलग दाल अलग,
इतना पढ़ लेने मात्र से सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो हम भी डेली क्या पढ़ें, बस यही पढ़ें, छिलका अलग दाल अलग, छिलका अलग दाल अलग, इसी को रटते जाए, इसी को रटते जाए, तो हमें भी सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ यदि किसी को भाग्य से, पुण्योदय से जमीन खोदी और सोने का घड़ा मिल गया, तो अगले दिन आप भी जाके जमीन खोदने लग जाओ कि मेरे को भी सोने का घड़ा मिलेगा, तो जमीन खोदते रह जाओगे, सोने का घड़ा जीवन निकल जाएगा, नहीं मिलेगा, मनुष्य भाव व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते कि हो सकता है किसी को कदाचित पूर्व संस्कारवश, पुण्योदय, भाग्यवश यदि इधर सुलभता से कोई चीज मिल गई तो आपको भी सुलभता से मिल जाए। अरे राजमार्ग अपनाओ, हर जगह शॉर्टकट मत खोजो। तो राजमार्ग तो क्या है? राजमार्ग तो यही है कि जब तक शुद्धोपयोग न हो तब तक इस जिनवाणी के अभ्यास से उस शुद्धोपयोग तक का मार्ग प्रशस्त करो। अब वो जो बच्चे को कांटा लगा, अगले दिन वापिस उसी रास्ते पे गया, उसी रास्ते पर वापिस वही कांटा लगा। वही कांटा माने उसी झाड़ का कांटा लगा। अब कांटा लगा, वापिस मम्मी के पास आया, मम्मी 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 मेरे को कांटा लग गया, दर्द हो रहा है। अब मम्मी ने ये नहीं बोला कि कल तुमने गाली दी थी इसलिए, अब मम्मी ने बोला, क्या बोला कि बेटा ऐसे बिना देखे चलोगे, सावधानी नहीं रखोगे तो कांटा लगेगा। तो कह रहे हैं चरणानुयोग में भी क्या बताया जा रहा है? चरणानुयोग में भी यही बताया जा रहा है कि यदि हमारी इस भूमि का अनुसार हमने सदाचार पालन नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया, व्रतों का निर्धारण नहीं किया, तो वैसे ही ये संसार रूपी कांटा चुभेगा और इतना खतरनाक चुभेगा कि उसका दुख असहनीय है। क्या बोल रहे हो पंडित जी? हम तो अनादिकाल से सहन करके आ रहे हैं, अब तो आदत सी हो गई है, आप क्या कह रहे हो असहनीय है? अरे भाई साहब, ये दुख अनादिकाल से भोगते हुए आ रहे हैं और अब भी बुद्धि में न जाए तो हमारे अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। तो कह रहे हैं वो जो कांटा लगा, अब कांटा लगने पर मम्मी ने क्या बोला कि बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया, ढंग से चले नहीं, देखकर नहीं चले, इस कारण से हुआ। अब चरणानुग में यही कहा जा रहा है कि भूमि का अनुसार वो आचरण का परिपालन करो। वहां पर आचरण का परिपालन को धर्म कहा। प्रथमानुयोग में अब देखा ना, बुरी चीज को भी धर्म कह सकते हैं। कह रहा है मांस खाना भी धर्म है। वो भील का उदाहरण देखना। अब वो भील के लिए जो प्रतिदिन शिकार कर रहा है, उसको केवल और थोड़ा सा सन्मार्ग में लगाने के लिए यदि 2 दिन भी उसने मांस छोड़ा तो कह रहे तुमने बहुत अच्छा काम किया। बुरे काम की भी प्रशंसा कर रहा है वहां। अब हमें लगेगा कि जो मांस कर रहा है, शिकार कर रहा है, उसकी प्रशंसा जिनवाणी में। तो कहते हैं आशय देखो, अपेक्षा देखो, प्रथमानुयोग का ग्रंथ है ना, इतना अव्युत्पन्न मृत्या दृष्टि है ना, कुछ समझता नहीं है ना। अरे बच्चा है, वो बच्चा अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करे तो उसको प्रोत्साहन देते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा आकर यदि मंदिर में धूप भी दे रहा है, भले ही उसके बाद पूरे मंदिर में खेलता रहे, इधर उधर चीजें फेंकता रहे, लेकिन धूप भी दे रहा है तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे उस मार्ग में लगाना है। यदि वहीं पर आपने ये बोल दिया उसको कि अरे तुम्हें तो विधि नहीं पता, केवल धूप देना मंदिर आना होता है क्या? मंदिर में आके ये किया जाता है, ये किया जाता है, ये किया जाता है, ये किया जाता है, अरे उसी समय निराश हो जाएगा और वापस से गलत मार्ग पे चले जाएगा। तो उसको उस मार्ग में लगाने के लिए, वहाँ प्रशंसा करने के लिए वहाँ उद्बोधन है। तो प्रथमानुयोग से ये मत समझ लेना क्या कि मांस खाना तो अच्छी बात होती। क्यों? वहाँ तो प्रशंसा की ना, धर्म का, तो कोई ये ना समझ ले। इसलिए ये शास्त्र को समझने की पद्धति पता होनी चाहिए। चरणानुयोग में कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि 5वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान के योग्य जीव को घर गृहस्थी पालन करनी चाहिए और पूरा व्यापार आदि खोलना चाहिए। अभी उसके परिग्रह का त्याग नहीं हुआ है, स्वस्थ स्त्री में सेवन करना चाहिए,
तो कह रहे हैं वहां पर ये जो कहा जा रहा है वहां की अपेक्षा अलग है। क्या अपेक्षा है? उसकी भूमि का अनुसार सदाचार बता रहे हैं। अब उससे ये मान लें क्या कि धर्म पूजा करना ही धर्म है, स्त्री में करते करते धर्म हो जाएगा, व्यापार आदि घर गृहस्थी करते करते भी हमको धर्म हो रहा है, तो फिर इसको छोड़ने की क्या जरूरत। तो कहते हैं ये कोई आक्षेप मत लगा लेना। इसलिए चंडानुयोग की कथन पद्धति को समझना अत्यंत आवश्यक है कि चंडानुयोग में तो पग पग पर सावधान रहने को कहा। चौथे गुणस्थान के योग्य आचरण बताया, पांचवें गुणस्थान के योग्य आचरण बताया, छठवें सातवें गुणस्थान मुनिराजों के लिए अलग आचरण बताया। वास्तव में जो भगवती आराधना ग्रंथ है मूलतः आचार्य के लिए लिखा है, मुनिराजों के लिए लिखा है। साकार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत दो अलग अलग ग्रंथ है। साकार धर्मामृत शावकों के लिए, अनगार धर्मामृत मुनिराजों के लिए। पाक्षिक श्रावक के योग्य, पाक्षिक श्रावक क्या होते हैं? श्रावक भी तीन प्रकार के, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधिक। पाक्षिक श्रावक तो कैसे श्रावक कि जो केवल पक्ष ले, केवल जैन धर्म का पक्ष ले, व्रत धारण नहीं किए, सम्यक तो नहीं किया, जिन मंदिर भी नहीं आता, लेकिन मैं जैन हूं, इतना है कि मैं तो जैन हूं, उसका नाम पाक्षिक श्रावक। वो पाक्षिक श्रावक के भी तीन रूल्स तो वहां पर भी लागू होते हैं। प्रतिदिन देव दर्शन, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन त्याग। फिर नैष्ठिक श्रावक जो आगम अनुसार 5 अणुव्रतों का पालन करे, 11 प्रतिमाओं का पालन करे, सम्यक्त्व धारण करे, वो नैष्ठिक श्रावक। और साधिक श्रावक समाधि के समय जो समाधि पूर्वक समाधि को धारण करता है, आगम अनुसार समाधि को जो धारण करता है वो क्या है? साधिक श्रावक। वास्तव में समाधि बहुत सुंदर प्रकरण है। रत्नाकरण शावकाचार्य में क्या श्लोक दिया? उपसर्गे दुर्भिक्षे रुजसी, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायां च निह प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन प्राहु सल्लेखना मार्या। कह रहे समाधि कब धारण की जाती है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायां च निह प्रतीकारे। क्या? उपसर्ग की अवस्था में, दूरभिक्षे कोई आकार आ जाए जब आपका उसका प्रतिकार संभव ना हो, ऐसी अवस्था में। फिर जरसी, जरसी माने वृद्ध अवस्था में पहुंच जाए, वृद्धावस्था के कारण ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि अब पता पड़ जाए कि निश्चित मृत्यु होने ही वाली है। रुजायाम कोई ऐसा रोग हो जाए कि जिस रोग का प्रतिकार संभव ना हो, उसको इलाज करना संभव ना हो। उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरसी और रोग, इन 4 अवस्थाओं में जब ये 4 अवस्थाओं को सही करना बिल्कुल भी संभव ना हो, निह प्रतिकारे, तब वास्तव में समाधि धारण करने के योग्य होता। कि कोई कहे कि जिसके पास रोग इलाज करने का उपाय था फिर भी रोग इलाज नहीं किया और समाधि ले ली, तो वो वास्तव में समाधि नहीं है। क्यों भैया? इतना मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, इस मनुष्य भाव में अभी आत्माराधना और कर सकते हो, फिर भी आत्माराधना का ये जो समय मिला है उस समय को छोड़कर समाधि धारण करना राजमार्ग नहीं है। फिर ये मनुष्य भाव पता नहीं कब मिले। अरे देवगति में भी जाओगे तो 33 सागर बाद वापस आओगे। तो कह रहे ये मनुष्य भाव इतना महादुर्लभ से मिला है, इसमें एक एक क्षण को व्यर्थ नहीं करना। तो कह रहे कि वो समाधि कब लेने योग्य है? जब उसका निह प्रतिकार, जब बिल्कुल भी संभव ना हो, ऐसा रोग हो जाए कि पता पड़ जाए मृत्यु निश्चित है, तब समाधि पूर्वक आत्मा में जाने का प्रयास करना। उस समय अंत समय में आत्मा में लगना। अब कोई समाधि तो ले ले और समाधि लेके क्या बोले कि मैंने तो खाना पीना वगैरह वगैरह सब छोड़ दिया, और छोड़कर अब क्या कर रहा है? बस बेड पे लेटा है, टाइम निकाल रहा है, टीवी देख रहा है, फोन चला रहा है, सबको एंड में मैसेज कर रहा है, मैं जा रहा हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो भाई साहब ये समाधि नहीं है।
समाधि का पूरा संलेखना अधिकार लिखा रत्नाकरण शावकाचार्य में। एक एक चीज बताई, काय संलेखना, कषाय संलेखना, संलेखना के 2 भेद, उसका एक अलग विस्तृत वर्णन है। और उसमें एक मृत्यु महोत्सव पाठ लिखा। क्या पाठ है! मृत्यु को महोत्सव कह रहे हैं, मृत्यु को महोत्सव कह रहे हैं। मृत्यु महोत्सव पाठ 18 श्लोकों का लिखा है। भाई साहब, मृत्यु घबराने वाली चीज नहीं है, महोत्सव की चीज है, महोत्सव बनाने की चीज है। बहुत सुंदर पाठ है, उसका भी अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। तो कह रहे चरणानुयोग में क्या कह रहे, चरणानुयोग में वो सदाचार पालन करने को धर्म कहा, लेकिन वहां पर भी ध्यान रखना वो भी शुभोपयोग है, वो भी शुभ परिणाम है, शुभ आश्रव है, पुण्य है, पुण्य का कारण है। लेकिन चाहे लोहे की बेड़ी हो, सोने की बेड़ी हो, पुण्य हो, पाप हो, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा देखोगे तो वो तो यही कहा जाएगा कि वो संसार का कारण। अब वो बच्चा वापिस उस रास्ते पे गया, जा रहा था, वापिस से कांटा जोर से लगा, लग कर मम्मी के पास आया, मम्मी 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 मेरे को कांटा लग गया। अब मम्मी ने ना ये बोला कि गाली दी थी इसलिए लगा, अब मम्मी ने ये भी नहीं बोला क्या कि तुमने देख के नहीं चल रहे थे, ध्यान नहीं रखा इसलिए लगा। अब मम्मी कहती है कि बेटा कर्मों का उदय आया है, जैसे तुमने कर्म पहले किए होंगे उसका उदय अब मिला है। तो अब कह रहे हैं कि ये कर्णानुयोग की कथन पद्धति देखो, क्या कह रहा है ये कर्णानुयोग। अब जब आप कर्णानुयोग देखोगे तो आपको ये प्रथमानुयोग पूरा खंडित होता दिखाई देगा। कर्णानुयोग में मैं आपसे पूछता हूं, प्रथमानुयोग में आप एक कहानी पढ़ो, हम क्या देखते हैं कि पाषाण भगवान का जीव, कमट का जीव 8 भवों से एक साथ आ रहा है। जब कर्णानुयोग में जाओगे तब देखोगे कि भाई साहब एक जीव, 2 जीव जब एक जन्म में मिले उसके बाद भिन्न भिन्न हुए, भिन्न भिन्न होने के बाद अरे कहा जाता है ना कि तुमने पिछले जन्म में इसके साथ कुछ किया होगा इसलिए ये जन्म में इसके साथ कुछ कर रहा है। अरे उसके पास इतना टाइम है क्या कि पहले तो वो किसी और जन्म में जाए, किसी और गति में जाए, फिर उस गति में तुमको ढूंढता आए, उसके बाद इतने सारे जीवों में भी तुम्हें ही ढूंढे, इतने सारे जीवों में भी उसको तुम्हारा रूप नक्शा भी पता है, तुम इस जन्म में कैसे दिखते हो, अब गति में आए हो तो कैसे दिखते हो, और वो तुम्हें ही आके तुम्हारे कान खींचे, क्यों तुमने पिछले जन्म में उसके कान खींचे थे। अरे भाई साहब कहते हैं कि वो एक जीव का वापस उससे मिलना बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलते ऐसे। कर्णानुयोग में जाओगे ना, एक एक परावर्तन इतना लंबा लंबा हो जाता है, तो कहा जाता है कि वापस से वो जीव ही उसी जीव के साथ उसी अवस्था में मिल जाए, बहुत दुर्लभ है। अब आप पूछो प्रथमानुयोग तो पूरा इसी के आधार पर है कि कमट का जीव प्रति भव में उसके पीछे आया, नारायण प्रति नारायण में कथाएं मिलती है। अरे प्रथमानुयोग में देखो एक एक के पिछले 18 भाव साथ में बताए कि ये दोनों भी सगे भाई हैं। पूछा भगवान से कि इनमें इतना अत्यधिक प्रेम क्यों दिखता है, तो उन्होंने पूरे 18 भाव की कहानी सुना दी कि ये पहले ऐसे ऐसे थे, पापा मम्मी थे, फिर ये ऐसे बन के अभी भाई भाई बने। तो फिर कहते उसका साधन क्या, तो कहते हैं वो प्रथमानुयोग की कथन पद्धति है, ये कर्णानुयोग की कथन पद्धति है। कर्णानुयोग की कथन पद्धति में जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी ही बताई जाएगी, कर्मों के सापेक्ष ही बताई जाएगी कि वास्तव में तो ये एक से एक जीव का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो जब विकास भैया से चर्चा कर रहे थे, विकास जी छावड़ा इंदौर वाले, तो उन्होंने इसका समाधान बहुत अच्छा दिया। अब ये प्रश्न हमें स्मारक में बहुत उठा। अब हमने 1-2 जनों से भी पूछा, समाधान नहीं हुआ। अब इसका तो वास्तव में अभी भी मेरे को पूर्ण समाधान तो अभी भी नहीं मिला है। मन में तो शंका अभी भी ऐसी है कि भैया ऐसा कैसे, जब एक ग्रंथ वो भी आचार्यों ने लिखा, उसको भी हम प्रमाण में मानेंगे, प्रामाणिक मानेंगे, हम वहाँ पे जब 8 भव एक साथ पूर्व के बताए
और कर्णानुयोग में जब आप गोमट सार पढ़ोगे तो गोमट सार में स्पष्ट रूप से लिखा कि भैया एक जीव दूसरे जीव से मिल गया और वापस से अगले भव में मिल जाए, बहुत दुर्लभ है। तो फिर इतनी कहानियां, ये कहानियां किस पर टिकी है? तो फिर जब विकास भैया से चर्चा हो रही थी, उन्होंने क्या समाधान दिया कि वो प्रथमानुयोग की कथन शैली है, वहाँ पर आचार्यों ने अपने भूमिका अनुसार वहाँ पर ग्रंथ लिखा। अब उसकी भी 3-3, 4-4 अलग अपेक्षा बताई। एक अपेक्षा ऐसी हो सकती है क्या कि जो जीव उसके साथ इस भाव में है, उसको क्या कहा कि ये पूर्व में कवट का जीव होगा, ऐसा अनुमान द्वारा लगाया गया हो। संभावना है, पूर्ण प्रमाणिक मत मानना, संभावना बता रहा हूँ, एक अनुमान के द्वारा प्रयोग किया गया। ऐसे 3-4 अपेक्षा अलग अलग लगाई, लेकिन वहाँ समझना ये कि वहाँ पे प्रथमानुयोग की कथन पद्धति अलग, खंडानुयोग की कथन पद्धति अलग। यहाँ पे कर्म की व्यवस्था चलेगी, वहाँ पर भाव पक्ष चलेगा। वहाँ पर भावों की प्रधानता है कि इसने इतने भाव किए ना, उस भावों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन यहाँ कहेंगे नहीं, वहाँ पर कर्म का उदय ऐसा है तो कर्म का उदय ऐसा है, तो उसको ऐसे वो भाव आ रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पूरी कर्म सापेक्ष बात आएगी कि उसने जो मांस खाने का भाव भी आया, वो भाव भी इन कर्मों के कारण आया, उधर यहाँ कर्मों पर लेके जाएंगे। तो कह रहे हैं कि कर्णानुयोग में कथन पद्धति अलग है। जब आप कर्णानुयोग पढ़ो तो कर्णानुयोग में क्या बता रहे हैं, गणित की मुख्यता करके, भौगोलिक संरचना करके कि इतनी सारी वस्तु व्यवस्था में भी एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही सारभूत है, अंत में जाके यही बताएंगे। प्रथमानुयोग में भी यही बताएंगे कि भैया ये सब कुछ कर लिया, लेकिन अंत में एक तुम्हारा जो ध्रुव आत्मा का जिसने आश्रय किया वही महापुरुष बना है। चरणानुयोग में भी यही बताएंगे कि तुम ये सब सदाचार पालन कर रहे हो, इन सबको सीमित कर रहे हो, अपने विषय भोगों को सीमित कर रहे हो, उसका भी प्रयोजन तो केवल उस आत्मा में जाने के लिए सीमित कर रहे हो, बाह्य से पर पदार्थ से हटाने के लिए, उस आत्मा में जाने के लिए ये तुम ये सब कर रहे हो, उसका भी प्रयोजन तो वो भीत रखता। अब चौथी बार वो उसी रास्ते पर गया, वापिस कांटा लगा, मम्मी कांटा लग गया, दर्द हो रहा है। अब मम्मी क्या कह रही है? अब मम्मी कहती है, बेटा ये कांटा तुम्हें थोड़ी ना लगा है, शरीर को लगा है, और शरीर को भी जब जिस क्षेत्र में जिस काल में जब लगना था तभी लगा है, तुम्हें थोड़ी ना लगा है। तो अब कह रहे हैं कि द्रव्यानुयोग सापेक्ष, द्रव्यानुयोग की कथन पद्धति क्या कहती है? बाकी 3 अनुयोग तो कहेंगे कि पाप से बचकर पुण्य में आओ, लेकिन द्रव्यानुयोग कह रहा है पाप और पुण्य दोनों को छोड़कर इनसे अतीत उस शुद्धोपयोग में जाओ। ये तीनों अनुयोग तो क्या कह रहे हैं? पाप से बचकर पुण्य में लगा रहे हैं, और ये द्रव्यानुयोग में पुण्य से भी पार करा के कहाँ लेके जा रहा है? उधर मोक्ष सच्चे सुख तक लेके जा रहा है। इसलिए द्रव्यानुयोग का आधार बहुत गहरा रखा, महिमा भी उसकी ज्यादा करी। क्यों? ये द्रव्यानुयोग वास्तव में मोक्ष मार्ग है। अब ये द्रव्यानुयोग क्या कहता है? अब देखो द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग में उसमें कुछ बातें आप गहराई से देखोगे तो समान दिखेगी, कुछ बातें आप गहराई से देखोगे तो भिन्न भिन्न दिखेगी। जैसे यथा क्या चारित्र कौन से गुणस्थान में होता है? चलो यथा क्या चारित्र छोड़ो, शुद्धोपयोग कब होता है? अब शुद्धोपयोग द्रव्यानुयोग की अपेक्षा अलग है, कर्णानुयोग की अपेक्षा अलग है। कर्णानुयोग की अपेक्षा बोलेंगे तो शुद्धोपयोग कब होगा? 11वें गुणस्थान में, जब पूरे कषायों का उपशम हुआ हो या फिर क्षय हुआ हो, या तो 11वां गुणस्थान या 12वां गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानेंगे। और द्रव्यानुयोग में 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर द्रव्यानुयोग में आत्मा में रमणता करना का नाम शुद्धोपयोग है, और कर्णानुयोग में कषायों के अभाव का नाम शुद्धोपयोग है।
कर्णान एक ही चीज शुद्धोपयोग कर्णानुयोग के आधार से अलग है, द्रव्यानुयोग के आधार से अलग है। तो अब जब आप कर्णानुयोग के शास्त्र पढ़ोगे और वहां पर शुद्धोपयोग कहीं लिखा हो और वहां पर यदि आपने छठवां सातवां गुणस्थान पढ़ लिया, छठवां गुणस्थान समझ लिया, सातवां गुणस्थान समझ लिया, तो आगे का विषय समझ नहीं आया। वहां बात 10वें 11वें गुणस्थान की चल रही है, 12वें गुणस्थान की चल रही है और 7वां गुणस्थान समझ लिया। इसलिए ये कथन पद्धति पढ़ना आवश्यक है। अब कर्णानुयोग का शास्त्र पढ़ के आए, पंडित जी ने बताया था कि गुण शुद्धोपयोग कब होता है, 10वें 11वें गुणस्थान में होता है। अब द्रव्यानुयोग का कोई ग्रंथ हमने देखा, अब उसमें लिखा है शुद्धोपयोग का कहीं वर्णन चल रहा हो, अब वहां हम शुद्धोपयोग कब समझने लग जाए, कब समझने लग जाए कि ये तो 11वें 12वें गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग, अरे नहीं वहां पे 7वें गुणस्थान वाला। तो कह रहे जो ग्रंथ पढ़ रहे हो उस ग्रंथ को समझने के लिए उसकी कथन पद्धति समझना बहुत जरूरी है। अब उसमें भी द्रव्यानुयोग में आओ, द्रव्यानुयोग में मूलतः न्याय शैली चलती है। क्या शैली चलती है? न्याय शैली। कर्णानुयोग में न्याय शैली नहीं चलेगी। कर्णानुयोग में जो है वैसा है, वहां पर सूक्ष्म दृष्टि से कथन है कि जो चीज जैसी है वैसी है, उसको उस रूप स्वीकार करना ही हमारे लिए इष्ट है। लेकिन द्रव्यानुयोग में परीक्षा भी होती है कि ये बात कही किस हेतु से कही, क्या तर्क है, क्या प्रूफ है, प्रूफ दो, उसका तर्क लो, उस तर्क का उदाहरण दिया जाएगा, उपनय होगा, निगमन होगा, उसकी आप परीक्षा करोगे। तो द्रव्यानुयोग की कथन शैली में उपयोग कहा कि जीव द्रव्य कैसा है, एक है, शुद्ध है, तो उन सब के हेतु दिए। पढ़ा था ना समय साल में, एक एक विशेषण का हेतु दिया। तो कह रहे हैं कि न्याय शैली, ये जो अध्यात्म की शैली, अध्यात्म क्या होता है? अधि आत्मा। अधि माने जानना, किसको? आत्मा को जो जानने में सहायक हो उसका नाम अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या कह रहा है? अध्यात्म कह रहा है कि आत्मा को जानना इष्ट है। उस आत्मा को जानने के लिए उन्होंने 6 द्रव्य, 7 तत्व, इन सबको बताकर, इन सबसे भिन्न उस जीव तत्व को बताकर मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। वहां पर ये कर्म इत्यादि को बताना प्रयोजन नहीं है, इसलिए कहा कि वो कर्म भी तेरे न करता नहीं है। कर्णानुयोग में क्या बोल रहे थे कि ये कर्म के कारण तेरा हुआ, अब यहाँ आके बोल रहे हैं कि कर्म के कारण तेरा नहीं हुआ। अब ये कथन पद्धति नहीं पढ़ी तो क्या होगा? विरोधाभास लगेगा कि एक जगह तो कर्णानुयोग में ये बात बोल रहे हैं, एक जगह द्रव्यानुयोग में बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये जैन धर्म कैसा है, दोगला धर्म है, ऐसा बोलेंगे। तो भैया बोलना पहले 8वां अध्याय पढ़ के आओ जाके, फिर बात करो कि पहले मोक्षमार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय पढ़ो। कथन पद्धति एक एक की अलग अलग है। अब उस द्रव्यानुयोग में भी, अब द्रव्यानुयोग की कथन पद्धति में भी कोई ऐसा प्रश्न करे क्या कि कर्णानुयोग फिर पढ़े क्यों? केवल द्रव्यानुयोग पढ़ ले, द्रव्यानुयोग से मोक्ष मार्ग मिल रहा है, फिर कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, चंडानुयोग पढ़ना ही क्यों? तो कहते तुम भक्ति क्यों करते हो, पूजन क्यों करते हो? कि यदि भक्ति पूजन नहीं कर रहे होते तो उस समय अशुभ उपयोग में लगे होते, कहीं ना कहीं घर गृहस्थी के काम में उलझन में पड़े होते, प्रमाद में लगे होते। तो कह रहे हैं भक्ति में करने, पूजन करने क्यों आए? वो अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग में बचने, कषायों की मंदता होती। अब कह रहे हैं ये कर्णानुयोग जैसे शास्त्र पढ़ने से कषायों की भक्ति से अनंत गुना ज्यादा कषाय मंद होती है। अरे जब वो भाव वासन होता है कि वास्तव में ये कर्म मेरा कुछ कर्मों के कारण, ऐसी कर्म की अवस्थाएं हैं, कर्म के स्पर्धा कब आने वाले हैं, अब इनका उदयाभाविषय हुआ है, सदवस्था रूपोक्षम हुआ है, घबराना मत, ये सब शब्द धीरे धीरे समझ आ जाएंगे अभ्यास करोगे। तो कह रहे हैं कि ये सब जो आया, ये सब क्या है? तो ये सब पढ़ने के बाद जो अंदर में सहजता आती है, वो सहजता ही कषायों की मंदता है। अब एक और कोई प्रश्न करे, क्या प्रश्न करे कि द्रव्यानुयोग तो हमें नहीं पढ़ना, क्यों? द्रव्यानुयोग तो हम नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अरे इस जन्म में तो मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता, वो तो मोक्ष में लेके जाने वाला है ना, इस जन्म में तो मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता।
तो कहते इस जन्म में मोक्ष की दुर्लभता है, मोक्ष की निषेधता है, सम्यक्त्व की तो निषेधता नहीं है। अरे सम्यक्त्व की निषेधता तो नहीं है ना। आपको यदि पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए कि क्रिकेट का मैच देखने आप 18 साल के बाद ही जा सकते, ऐसा कोई लॉ बना नहीं है। उदाहरण के लिए कोई लॉ बन जाए और यदि आप 17 साल के हो और आपको अगले साल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की टिकट मिल रही हो, तो आप टिकट तो बुक कर लोगे ना कि मैं 18 साल का तब हो जाऊंगा। तो भाई साहब टिकट तो बुक कर लो मोक्ष जाने की, ये सम्यक तो टिकट है। अब आप कहो कि नहीं तब आएगा, तब की तब देखेंगे, टिकट मिले नहीं मिले तो बस ऐसे ही आप सोचो कि तब जिस जन्म में मोक्ष प्राप्त हो सकेगा उस जन्म में देखेंगे तब की तब। तो भाई साहब वो पता पड़े कि टिकट सारी सोल्ड हो जाए। कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अनंतों में से केवल इतने तुच्छ, ऐसे माने चुटकी भी बहुत बड़ी हो गई, इतने जीव मोक्ष जाते हैं। उसमें हमारा नंबर आए ना आए, उन 608 में भी आधे जीव तो फिक्स हैं। 24 तीर्थंकर, 20 अपने विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर। विदेश क्षेत्र में भी बताया आपको, जो 20 तीर्थंकर हैं, केवल 1-2 बात कहकर समाप्त कर रहा हूँ। जो 20 तीर्थंकर हैं वो 20 तीर्थंकर विद्यमान, कभी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ क्या? अनादिकाल से विद्यमान है। अरे उनको मोक्ष नहीं जाना क्या? मेरे को तो प्रश्न हुआ था, मेरे को ये प्रश्न तो हुआ था 8वीं या 9वीं क्लास में हुआ था। उस समय इंदौर में हमारे कोई विद्वान आए थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले जाके पूछा कैसे हो सकता है भाई साहब, मैं तो नहीं मानता कि विद्यमान 20 तीर्थंकर हमेशा हो, हर काल में हो। अरे कोई जीव है मोक्ष तो जाएगा, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो केवल ज्ञान अवस्था में ही हमेशा रहे, कैसे हो सकता है? और मोक्ष में ना जाए। तो कहते हैं वहां विद्यमान 20 तीर्थंकर, और विद्यमान 20 तीर्थंकरों के भी नाम वही सीमंदर, युगमंदर, बाहु सुबाहु। कैसे कि कोई एक जीव, अब अगला भी भगवान यदि कोई केवल ज्ञानी होगा तो उसका नाम तो भिन्न होगा। तो कहते नहीं, वहां पर वो जैसे ही जीव मोक्ष की प्राप्ति हुई, अगले समय किसी सिमंदर नाम के जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है कि वो विद्यमान 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते, नहीं, वो भी मोक्ष जाते हैं और उसी समय अगले कोई जीव उनका पद ग्रहण कर लेता है। तो कह रहे हैं जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं अब ये भी फिक्स हैं। तो भाई साहब इतने आशा तो उसका क्राइटेरिया है, 608 जीव तो मोक्ष जाएंगे। अब उसमें अपना नंबर लगाना है तो भैया सम्यक तो प्राप्त कर लो, कभी ना कभी तो नंबर अब आ ही जाएगा, इतना कंफर्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कोई ऐसा कहे स्वच्छंद हो जाए कि हम तो भैया करेंगे ही नहीं, तो फिर हम तो इस में द्रव्यानुयोगों का अभ्यास करें ही ना, तो कहते ऐसे काम नहीं चलेगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा क्या कि उपदेश तो ऊपर चढ़ने का ही दिया जाता है, लेकिन उसमें यदि कोई उसको अन्यथा ग्रहण करके गिर जाए तो फिर उसमें इस शास्त्र का क्या दोष? कि उपदेश तो हमें कैसा दिया जाएगा? हमेशा ऊपर चढ़ने का ही दिया जाएगा, हमेशा ऊपर चढ़ने का ही दिया जाएगा। लेकिन कोई अपनी बुद्धि से, अपनी गलत मान्यता से गलत धारणा करके गिर जाए तो उसमें शास्त्र की क्या गलती? उसके बाद एक और प्रश्न, यदि कोई ऐसा कहे, क्या कहे कि निश्चय निश्चय निश्चय, व्यवहार को फिर गौण ही कर दो। जब निश्चय की जरूरत है तो व्यवहार को गौण कर दो। तो कहते हैं भाई साहब जब आपको शुगर हो, जब हाई शुगर होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? चीनी नहीं खाना। जब लो शुगर होती है तो क्या कहता है? थोड़ी मिठाई खाओ, चीनी खाओ। वैसे ही जब निश्चय का अधिक्य हो, जब ऐसा लग रहा हो कि मैं स्वच्छंद हो रहा हूँ, निश्चय हो रहा हूँ, तो वहाँ पर समता लाओ, व्रत धारण करो, थोड़ा व्यवहार का धारण करो। कि जब ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि केवल व्रत 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 व्यवहार का जब आधिक्य हो, तब उधर निश्चय का सहारा लो, निश्चय को धारण करो। ये निश्चय और व्यवहार जब दोनों का समन्वय होगा तभी वास्तव में हमें ये जिनवाणी जो पढ़ रहे हैं ना उसका मर्म समझ में आएगा। तो आज ये मैंने विषय क्यों लिया कि अब आगे आप भी जिनवाणी पढ़ो तो जिनवाणी क्या कहना चाह रही है उससे कभी अन्यथा ग्रहण अर्थ नहीं करना।
यदि कहीं लगे कि यहाँ तो विरोधाभास दिख रहा है, तो अपने से बड़े जन, इष्टजन, ज्ञानी जनों से जाके पूछना कि पंडित जी, भाई साहब, यहाँ पर तो ये दोनों चीजें विरोध लग रही है। अभी कल ही की बात थी, चर्चा चल रही थी क्या कि वो तीर्थंकर प्रकृति शुभ है कि अशुभ है। तो कहते हैं तो अशुभ आश्रम, लेकिन अशुभ आश्रम में भी पुण्य प्रकृति है। अब ये कैसी बात, अशुभ आश्रम भी कह रहे हो, पुण्य प्रकृति भी कह रहे हो, तो आठों कर्म कैसे हैं, अशुभ है कि शुभ है? तो अशुभ है, इसलिए वो अशुभ प्रकृति, अशुभ आश्रम में लिया। लेकिन वो जो 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उसमें से 100 पाप रूप और 68 पुण्य रूप। अब आप कहोगे 148 होती, आपने 168 कैसे कर दी? तो उसकी एक अलग विवक्षा है। 20 प्रकृतियां ऐसी भी है जो पाप रूप भी और पुण्य रूप भी है। तो 168 में से 100 पाप रूप प्रकृतियां हैं, 68 पुण्य रूप प्रकृतियां हैं। तो उसमें भी कथन अपेक्षा ये नहीं समझी तो वापस से दिक्कत आएगी, ऐसा लगेगा विरोध है। तो कह रहे हैं ये जिनवाणी अब हमको इतना मनुष्य भाव दुर्लभ मिला है, अब इस जिनवाणी को पढ़ना है तो इस जिनवाणी को बहुत अच्छे प्रकार से, सम्यक प्रकार से एक एक अर्थ समझकर पढ़ना है। और वो अर्थ कब समझ पाएंगे? जब ये कथन पद्धति को हम समझेंगे। इसलिए ये कथन पद्धति को अपने जीवन में समझना और उसके आधार से जिनवाणी के माध्यम से हमारे जीवन को सफल बनाना, इस मनुष्य भाव की सार्थकता है। हम इस मनुष्य भाव की सार्थकता को अपने जीवन में उतारें, इसी मंगल कामना से।